Good evening, all of you. Good evening, sir. How are you all? We are fine, sir. Okay, today I am going to teach how to learn to speak English. अंग्रेजी कैसे बोले, आज हमें सीखना कि अंग्रेजी कैसे बोलने। तो इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है, इसको बोलते हैं प्रोनाउन केस चार्ट। ये जो है प्रोनाउन केस चार्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्टिव। जैसे मैं सब्जेक्ट हूँ तो सब्जेक्टिव में क्या, मैं का आई आ जाएगा। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आई का मी हो जाता है। जैसे लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो। आई एम अबाउट टू गो देयर, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। मुझे यह काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। इसी तरह फिर पॉसेसिव केस है, इसमें क्या है कि पास होना, जिसमें पोजीशन दिखाते हैं। जैसे आई हैव ए पेन ना, यह मेरा पेन है, तो क्या कहेंगे, दिस इज माई पेन। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, नाउन से पहले नाउन से पहले माई आएगा। जैसे मैं कहूँ यह मेरा पेन है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन। और यह पेन मेरा है, उस समय क्या आ जाएगा, दिस पेन इज माइन। अब मुझे माई सेल्फ, यह आ जाता है माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव जो होता है उसके लिए माई सेल्फ। जैसे मुझे अपना काम खुद करने दो, लेट मी डू माई वर्क माई सेल्फ। मुझे अपना काम खुद से करने दो, माई सेल्फ। नेक्स्ट है वी का हम, हमें, हमारे, इन तीनों से जो लिए क्या है, वी यूज होता है। ऑब्जेक्टिव में वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। अस का मतलब हमें। जैसे राम को हमें समझाना चाहिए, राम शुड अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड अस। राम को हमें समझाना चाहिए, राम शुड अंडरस्टैंड अस। अस माने हमें। दूसरा आ जाता है और, आवर और आवर्स। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह उसका घर है, दिस इज योर्स हाउस, ऐसा लग जाएगा। इसी तरह आवर सेल्व्स, आवर सेल्फ मतलब खुद स्वयं के लिए। तो वी शुड डू आवर वर्क आवर सेल्फ, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। या हम कहें वी हैव टू डू आवर वर्क आवर सेल्फ, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है। आगे आ जाओ वी का, हाँ वी हो गया। अभी आ जाता है यू तुम, तुम्हें, तुम्हारे। जैसे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड। तुम्हारे पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स हैव यू आर, तुम्हारे पास कितने पेन है। अब ये यूअर, ये नाउन से पहले। जैसे यह है तुम्हारी कार है, दिस कार इज, नहीं, दिस इज योर कार। यह है तुम्हारी कार है, दिस इज योर कार। और यह कार तुम्हारी है, दिस कार इज योर्स। और तुम्हें अब योर का ये प्लूरल है और ये सिंगुलर नाउन में योर सेल्फ, डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। योर सेल्फ आ जाता है सिंगुलर के लिए। अभी आ जाओ ही का वह, उसे, उसने। तो जैसे वह स्कूल जाता है, he go to school। उसने किताब पढ़ी, he read the book। तो वह, उसे कार चलाने दो, उसे कार चलाने दो। let him drive the car। तो वह, उसे और उसने। हिम आ गया, हिज और हिज। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस।
यह घर उसका है, दिस हाउस की हीट्स, जिसमें वहाँ स्वयं जाता हूँ, क्या बनेगा? I personally go there. आई गो देयर, स्वयं माई सेल्फ, अपने आप जाता हूँ, खुद जाता हूँ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, I do my work. आई डू माई वर्क माई सेल्फ। उसके बाद हम सब विद्यार्थी हैं, We all are students. वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम में यह करने की हिम्मत है, Mm, वी डेयर टू डू दिस, वी डेयर, हमारे पास हिम्मत है टू डू दिस। उसी तरह आ जाता है सी, सी लड़की के लिए हो जाता है वह, उसे या उसने। सी का ऑब्जेक्टिव हर आ जाता है और इसका पॉजिटिव भी हर आएगा, यहाँ हर्ष आ जाएगा और यहाँ हर सेल्फ। ओके, तो अभी क्या है? इट, इट किसके लिए होता है? एनिमल के लिए, जो मतलब जीवित है, और एनिमल के लिए, जैसे इट इज ए काउ, यह एक गाय है। इट हैज 4 legs, यह चार, इसके 4 पाँव। इट हैज 2 holes, तो इट क्या है? जैसे मैं कहूँ इसका दूध मीठा है, इट्स मिल्क इज स्वीट, तो इट आ जाता है एनिमल के लिए। फिर आ जाता है दे, दे के लिए वे, वो और उन्होंने। दे का आ जाता है ऑब्जेक्ट देयर। अब एक देयर और इसमें बहुत अंतर है। एक देयर होता है THERE, ये देयर है THEIR। ये देयर वहाँ और ये देयर उनका, इसका क्या है? उनका। तो देयर, देयर्स उन्हों का, और देमसेल्व्स। तो आगे इसी तरह के मैंने सारे लिखे हैं। अभी आ जाता है यह तुम्हारी प्रॉपर्टी है, क्या कहोगे? This is yours. दिस इज योर प्रॉपर्टी। मैंने बताया था योर के लिए नाउन से पहले आएगा, और नाउन में जो एस लग जाएगा तो दूसरा मतलब हो जाएगा। यह प्रॉपर्टी तुम्हारी है, This property is yours. योर्स, दिस प्रॉपर्टी इज योर्स। तुम्हें वहां स्वयं जाना चाहिए, यू शुड गो देयर योर सेल्फ, तुम्हें वहां खुद जाना चाहिए, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। तुम्हें वहां, अच्छा, उसने मेरी मदद की, He helps me. ही हेल्प मी, ऑब्जेक्टिव में आ गया मी, ही हेल्प मी। उसे मेरी मदद करनी चाहिए, He should. ही शुड हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी चाहिए। उसे वहां खुद जाना चाहिए, ही शुड गो देयर सेल्फ, खुद जाना चाहिए। राम ने उनको बताना चाहिए, क्या बनेगा? राम ने उनको बताना चाहिए, राम शुड टेल टू देयर, देयर उन्हें, ये वाला उन्हें समझाना चाहिए। अभी सबसे मेन चीज क्या है सेंटेंस बनाने के लिए? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे जो स्ट्रक्चर है टेंस का, अभी ये देखो आई और वी, ये क्या है? Plural. प्लूरल नहीं, ये सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन है। क्योंकि आई जैसे मैं बात करता हूँ, फिर हम, मैं, आई और हम, मैं ये भी बोल सकता हूँ हम वहाँ जाएंगे, तो ये क्या है कि फर्स्ट पर्सन, और ये सेकंड पर्सन होता है यू। क्यों होता है सेकंड पर्सन? कि जैसे मैं और आप मिलके इसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम दोनों मिलके तीसरे आदमी के बारे में कर रहे हैं, वो हो गया सेकंड पर्सन। और ये आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और कोई भी नाम, क्योंकि इन तीनों में से कोई सा भी अलग से न प्रोनाउन है, तो इसका क्या स्वरनाम, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अभी भी किसी को डाउट है तो क्लियर कर सकता है। इसके सभी बच्चे फोटो ले लें
और ये बहुत ही जरूरी चार्ट है इंग्लिश सीखने के लिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्निंग इंग्लिश. Yes, sir. Okay, now I am going to finish.